जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। मनुष्य एक सोशल एनिमल है, मतलब वो अकेली जिंदगी बसर नहीं कर सकता। लोगों से घुलना मिलना, उसके साथ वक्त बिताना, पार्टी करना और मिलजुल कर जश्न मनाना हमारी चाहत भी है और ज़रूरत भी। इसके विपरीत अगर कोई अकेला रहता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं, उसके साथ वक्त बिताने वाले लोग नहीं हैं, तो इसे एक बड़ी परेशानी समझा जाता है। यही वजह है कि अकेलेपन को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। लोगों को जेलों में अकेले कैद रखा जाता है। दिमागी तौर पर बीमार लोगों को जंजीरों से बांध कर अकेले रखा जाता है। अकेलापन इस तरह खतरनाक है कि आज तमाम देशों में अकेलेपन को बीमारी का दर्जा दिया जा रहा है। अकेलेपन से निपटने के लिए लोगों को मनोवैज्ञानिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। तो क्या अकेले रहना या अकेले होना सही नहीं होता? दरअसल अकेलेपन की स्थिति दो तरह की हो सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक अकेलापन घातक है, सकारात्मक अकेलापन सृजनात्मक होता है। अकेलेपन के नकारात्मक पहलू का सीधा संबंध अवसाद और तनाव की स्थितियों से है। सकारात्मक अकेलेपन की स्थिति में व्यक्ति आत्मावलोकन करता है। इस परम स्थिति में रचनात्मक हो जाना सहज संभाव्य है। विश्व के अधिकांश महान कलाकार, वैज्ञानिक और लेखक इसी सकारात्मक अकेलेपन की उपज हैं। मतलब यदि आप अकेले छोड़ दिए गए हैं, आपका दुनिया में कोई नहीं है, तो वह कष्टकारी हो सकता है। लेकिन अकेले रहना, पार्टियों से दूरी बनाना और मित्रों से मिलने में आनाकानी करना अगर आपका खुद का फैसला है तो ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में हमें अकेले जीने की आदत डालनी चाहिए, उस कला को सीखना चाहिए। अपने मन की जो बातें हम औरों से नहीं कह पाते, वे बातें हम खुद से अकेलेपन की स्थिति में अक्सर कर लेते हैं। अमेरिका की सेंट जोन्स यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च में पाया गया कि खुद के साथ वक्त बिताने से आपकी क्रिएटिविटी को काफ़ी बूस्ट मिलता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, नए विचारों का आप खुलकर स्वागत करते हैं। एक नए अध्ययन से पता चला है कि अकेलापन युवाओं को भी प्रभावित करता है और इसके हानिकारक प्रभाव धूम्रपान के समान ही होते हैं। वैसे तो बुजुर्गों में अकेलापन आम बात है, लेकिन बड़ी संख्या में युवा लोग भी इसका अनुभव करते हैं और इसके गंभीर प्रभाव से पीड़ित होते हैं, जो घातक हो सकता है। हाल ही में जनरल साइकोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि अकेलापन युवा और वृद्धावस्था में अपने चरम पर पहुंच जाता है, जबकि मध्य आयु में यह कम हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को वैश्विक स्वास्थ्य चिंता घोषित किया है। मतलब जिंदगी के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। अकेलेपन के बहुत से कारण हो सकते हैं। बुढ़ापे का अकेलापन, जब बच्चे घर से दूर हों, जीवन साथी की मृत्यु हो जाने के कारण जन्मा अकेलापन, जब मन की बात कहने वाला, सुनने वाला कोई न हो, तलाक या अविवाहित रह जाने पर जन्मा अकेलापन, जब परिवार साथ न हो, विदेश में अकेलापन, जब अपनी संस्कृति और समाज का साथ न मिले। या यूँ कहें कि अकेलेपन का कोई एक कारण नहीं होता, यह कई कारणों की लंबी कड़ी होती है। अभी तक हम लोग अकेलेपन की समस्या को पश्चिम के देशों से जोड़कर देखते थे। भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा होने के कारण अकेलेपन को कभी समस्या के रूप में नहीं देखा गया, परंतु जब से एकल परिवार की संख्या में वृद्धि हुई है, यहाँ भी पश्चिमी देशों की तरह अकेलेपन की समस्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आपको पता है, इंसान कभी अकेला नहीं होता, हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम प्रकृति का ही अंश हैं। तो उससे अलग कैसे हो सकते हैं? प्रकृति के कण कण से हमारा संबंध है, चाहे निर्जीव हो या सजीव, लेकिन हर पदार्थ से हम किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। हमें उसी प्रकृति के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। कुछ लोगों को खुद के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए
दुनिया में इससे मुश्किल काम कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोग अकेलेपन या अकेले रहने से दूर भागते हैं और हमेशा किसी न किसी की कंपनी तलाश करते रहते हैं, फिर चाहे वे बात करने के लिए हो या कहीं घूमने के लिए। हालांकि इस आदत में कोई बुराई नहीं है, मगर यह आपकी निर्भरता दूसरों पर बढ़ाकर आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकता है। हमेशा खुशियों के लिए दूसरों का सहारा ढूंढने वाले अक्सर भावनात्मक रूप से चोटिल होते रहते हैं और फिर तनाव के शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने साथ खुश रहना सीख लें। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में अकेले जप तप करने और चिंतन मनन करने की सलाह दी गई है। आपने देखा पढ़ा होगा कि हमारे ऋषि मुनि सालों एकांत में रहकर तपस्या करते थे और उससे अनेक सिद्धियां प्राप्त करते थे। असल में अकेले रहने पर हमारा दिमाग आराम की मुद्रा में आ जाता है। इस दौर में याददाश्त को मजबूत करने और भावनाओं को बेहतर समझने में जुट जाता है। वहीं जब आप किसी के साथ होते हैं तो आपका ध्यान बढ़ता है, आपके दिमाग को आराम नहीं मिलता। अकेले रहने के लिए कुछ बातें याद रखें तो अकेलापन आपके लिए वरदान बन जाएगा। कुछ नया सीखने का प्रयास करें, कुछ ऐसा जिसमें आपको मज़ा आए, चाहे वह पढ़ना हो, पेंटिंग हो या संगीत हो। नियमित व्यायाम आपको खुश रखने के साथ साथ स्वस्थ रहने में भी मदद करती है। व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन नामक हार्मोन सक्रिय होते हैं जो आपको खुश कर सकते हैं। जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। चाहे तो सोशल मीडिया से कुछ दिन का ब्रेक ले लें। दूसरों से अपनी तुलना कभी न करें। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसी कोई भी गतिविधि जो आपको प्रकृति के करीब लाती है आपके लिए अच्छी है। प्रकृति हमेशा जीवनदायिनी है। खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें, आपसे बेहतर कोई नहीं है। अकेले रहने वाले लोग इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या सोचेंगे। वे अपने मन का काम करते हैं और ज़िंदगी को भरपूर जीते हैं। छोटी बड़ी गलतियों से खुद ही सीखते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। वे अपने लिए नियम खुद ही बनाते हैं और उसका कड़ाई से पालन भी करते हैं। ये सही है कि अपने शौक के साथ प्रकृति के बीच अनुशासित रहकर यदि अपनी दिनचर्या व्यतीत करें तो आपका अकेलापन वरदान साबित होगा। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक। एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक। जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। नमस्कार।